आज की मेरी ये रेसिपी उन सभी के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं या फिर जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बाहर का खाना अनहेल्दी भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा प्रीमिक्स। बस पानी डालो और मिनटों में खिला खिला पोहा तैयार है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। नमस्कार, डोली की सहेलियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहा प्रीमिक्स। आप कहीं बाहर जा रहे हैं या आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो आप उनको ये बनाकर दे सकते हैं और ये बहुत हेल्दी भी होता है और घर का बना होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और ये छोटा सा बेल आइकन है, इसको भी दबा दीजिए जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पोहा प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर मोटे वाला पोहा। एक आता है बारीक वाला पोहा, वो हमें नहीं लेना है, हमें थोड़ा जो मोटा पोहा होता है ना वो लेना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप पोहा। मैं आपको थोड़ा सा पोहा प्रीमिक्स बनाकर दिखाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी ये बनाकर रखती हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ 2 कप पोहा लिया है, वजन में लगभग ये 100 ग्राम के करीब है। तो देखिए ये मोटे वाला पोहा है। मैंने एक चिवड़ा नमकीन डाली थी, वो वाला पोहा जो था वो पतले वाला था, ये थोड़ा मोटा पोहा है। तो सबसे पहले हमें पोहे को छान लेना है। छलनी में डालेंगे क्योंकि इसमें डस्ट होती है, तो हम उसको छान लेंगे, सारी डस्ट इसमें से निकल जाएगी। देखिए कितनी सारी इसमें से डस्ट निकली है। और या फिर हम एक कपड़े पे डालेंगे, इसको कॉटन के कपड़े पर इसको रखेंगे और अच्छी तरह से इसे पोंछ लेंगे। क्योंकि जब हम पोहा बनाते हैं तो हम पोहे को धोते हैं, तो यहाँ हमें पोहा प्रीमिक्स बनाना है, ड्राई ही रखना है, तो हम पोहे को धोएंगे नहीं। पर इसके ऊपर जो डस्ट होती है ना वो तो हमें निकालनी ही है। तो आप इसे इस तरह से छान लीजिए और कॉटन के कपड़े से इसे पोंछ लीजिए। ये बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। देखिए सारी डस्ट इसमें से निकल गई है। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं, इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं रही है। तो इसको साइड में रखते हैं और मैं आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या सामान लेना है। तो इसके लिए मैंने ली है मूंगफली, 1 बड़ा चम्मच मूंगफली का है, करी पत्ता है, धनिया पत्ती है और हरी मिर्च ली है। तो अब हम एक कढ़ाई रखेंगे या कोई भी पैन रखेंगे। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। देसी घी से क्या होता है ना कि कुछ दिनों बाद एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए मैं इसको रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। तो अगर आपके पास कच्ची मूंगफली है तो सबसे पहले मूंगफली को रोस्ट कर लीजिए। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली है तो रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरी ये मूंगफली कच्ची है इसीलिए मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ। तो देखिए थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट होने लगी है। इसी समय मैं इसमें 3/4 चम्मच, जो ये खाने वाला चम्मच होता है ना, उसी से मैंने डाल रही हूँ सारे मसाले। मैंने इसमें राई डाली है, आप सरसों भी डाल सकते हैं। और जब ये हल्की सी चटकने लगे तो इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। क्योंकि हम बना रहे हैं पोहा प्रीमिक्स, तो हमें सभी चीज़ों को अच्छे से ड्राई करना है, बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं रहना चाहिए। तो देखिए जो हरी मिर्च है वो भी अच्छे से ड्राई होने लगी है। जब अच्छी तरीके से भुन जाएगी तो अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपको डालना है। तो बस करी पत्ते को भी हमें अच्छे से इसमें ड्राई कर लेना है। सारा मॉइस्चर, हमें सभी चीज़ों का इसमें मॉइस्चर निकालना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। और अब इसमें डालेंगे हम धनिया पत्ती। धनिया पत्ती को भी हमें क्रिस्पी होने तक भूनना है। तो सभी चीज़ों को हमें अच्छा क्रिस्पी कर लेना है, जब तक ये हम हाथ से चेक करेंगे इसको कि ये एकदम से क्रंची नहीं हो जाता। तो देखिए सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं, सभी का मॉइस्चर खत्म हो गया है। बस लगभग 2 से 3 मिनट हमें लगेंगी सभी सामानों को भूनने में। अगर आपको मेरी रेसिपी, कोई भी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आपके अपने चैनल डोली की सहेलियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बस ये सभी चीज़ें क्रिस्पी हो गई हैं। अब इस समय पर मैं थोड़ी सी खट्टापन लाने के लिए इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बाद में इसका तरीका बताएंगे कि हम क्या डाल सकते हैं। और इसी समय पर मैंने इसमें डाला है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार हम इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे। गैस की फ्लेम हम इस समय बिल्कुल लो कर देंगे और लगभग 30 से 40 सेकंड हम इस मसाले को भूनेंगे।
जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो मसाला हमारा भुन गया है और अब इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे अपना पोहा जो हमने साफ करके रखा था। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और पोहे को हम क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हमें पोहे को भूनने में लगेंगी। और देखिए पोहे के ऊपर हल्दी का अच्छा सा कलर आ रहा है। बस जब हमारा पोहा हमें लगे कि हाफ कुक हो गया है तो इसमें डालेंगे हम नमक। तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं, आप काला नमक भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच नमक। तो बस इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करना है। तो देखिए पोहे पर अच्छा सा कलर आ गया है और पोहा थोड़ा क्रंची भी होने लगा है। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। थोड़ा सा हम इसको और भूनेंगे तो कलर और आ जाएगा। और अगर आपने मेरी कोई भी रेसिपी बनाई है तो और आपकी वो अच्छे से बन गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अच्छी लगी है तो भी बताएं और नहीं अच्छी बनी है तो भी बताएं। प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए। तो देखिए पोहा हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। हम पोहे को चेक कर लेंगे और ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। तो बस इसी समय पर हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस समय हम डालेंगे इसमें पिसी हुई चीनी, क्योंकि पोहे में एक हल्का सा मिठासपन होता है। और अगर आपने नींबू नहीं डाला है तो इस समय पर आप इसमें आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नींबू ही डालें, मेरे पास नींबू था तो मैंने नींबू डाल दिया था, पर चीनी और आमचूर पाउडर हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करके डालना है। इसको अच्छे से मिला देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा हमारा प्रीमिक्स तो हम किसी कांच के जार में इसे एयर टाइट जार में इसको भर कर रख देंगे, या फिर आपको अगर बच्चों को देना है या ट्रैवल में लेके जाना है तो आप जिपलॉक बैग में भी इसको भर कर रख सकते हैं। ये 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आपको इसको फ्रिज के बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। अगर आप देसी घी में बनाते हैं तो देसी घी भी हमें लगभग आधा ही चम्मच डालना है, क्योंकि देसी घी डालने से कुछ समय बाद स्मेल आने लगती है देसी घी में। तो ये देखिए तैयार है हमारा इंस्टेंट पोहा प्रीमिक्स। कितना अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छे से ये बन गया है। ठंडा होने के बाद इसको आप स्टोर कर कर रखिए। और अब मैं आपको बताती हूँ इसको बनाने का तरीका। तो हमें एक बोल या आपको जिस भी क्वांटिटी में इसको बनाना है उतना एक बोल में इसको डाल लीजिए। मैं लगभग 4 चम्मच बना रही हूँ, क्योंकि ना तो ये लंच टाइम है, ना ही डिनर टाइम है और ना ही ये ब्रेकफास्ट टाइम है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बनाकर आपको दिखा देती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया है। और उसमें हम डालेंगे बिल्कुल उबलता हुआ पानी। तो पानी हमें कितना डालना है कि हमारा जो हमने पोहा प्रीमिक्स डाला है बस वो हमारा डूब जाए, मतलब उसकी लेयर तक ही हमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा पोहा जो है एक पेस्ट की तरह से बन जाएगा। और लगभग 2 मिनट ही हम इसको रखेंगे। और ये देखिए खोलकर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना खिला खिला हमारा पोहा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसको प्लेट में ट्रांसफर कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से एक एक पोहे का दाना अलग हो गया है। बहुत खिला खिला और बहुत ही टेस्टी पोहा बनकर ये तैयार हुआ है। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसको लेकर जा सकते हैं, या आपको कहीं आपको जाना है, आपके हस्बैंड और बच्चे घर पर हैं तो भी आप प्रीमिक्स बनाकर रख दीजिए। और कभी भी इसको गर्म पानी डालकर बनाकर आपके हस्बैंड या बच्चे खा सकते हैं। और इसमें ऊपर से सेव डालिए, कोई भी सेव आपके पास रखिए, और ये इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है कि आप जो रेगुलर में पोहा बनाते हैं ना, ताज़ा, जिसे ताज़ा पोहा कहते हैं, वो भी बनाना भूल जाएंगे। आप यही प्रीमिक्स बनाकर रखेंगे और जब मन करेगा गर्म पानी डालो इसमें और ये पोहा बनकर बिल्कुल तैयार है। एकदम फ्रेश पोहा बनकर तैयार होता है। आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और आप कहाँ से देख रहे हैं। और आगे बताइए कि आपको किस चीज़ का प्रीमिक्स देखना है। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो प्रीमिक्स लाऊं या वो रेसिपी लाऊं। तब तक के लिए डोली की सहेलियां देखते रहिए। डोली की सहेलियां देखने के लिए धन्यवाद।